चाणक्य के 39 कड़वे वचन जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने महाराज चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनने में सहायता करने बाद विशाल साम्राज्य की प्रजा के मार्गदर्शन के लिए एक नीतिशास्त्र की रचना की थी, जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। भले ही चाणक्य नीति आज से 2300 साल पहले लिखी गई, पर आज भी इसमें बताई गई ज्यादातर बातें उतनी ही सही बैठती है जितनी कि 2300 साल पहले। आइए जानते हैं चाणक्य के कड़वे वचन, जो किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने और मेहनत करने संबंधी आचार्य चाणक्य के विचार। पहला वचन, मन में सोचे हुए काम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा कर देना चाहिए। दूसरा वचन, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। तीसरा वचन, हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें। हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। चौथा वचन, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, वो सुखी रहता है। पांचवा वचन, नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। छठवां वचन, जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। सातवां वचन, वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार इन जानवरों से क्या सीखें? आठवां वचन, आचार्य चाणक्य के अनुसार शेर से एक बात सीखे, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 4 और गधे से 3 बातें सीखें। 1. शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो, एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। 2. बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। 3. मुर्गे से 4 बातें सीखे। 1. सही समय पर उठे। 2. निडर बने और लड़े। 3. संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करे। 4. अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। 4. कौवे से ये 5 बातें सीखे। 1. अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करे। 2. निडरता। 3. उपयोगी वस्तुओं का संचय करे। 4. सभी ओर दृष्टि घुमाए। 5. दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करे। 5. कुत्ते से ये बातें सीखे। 1. बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करे। 2. गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए। 3. अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखे। 4. निडरता। 6. गधे से ये 3 बातें सीखे। 1. अपना बोझा ढोना ना छोड़े। 2. सर्दी गर्मी की चिंता ना करे। 3. सदा संतुष्ट रहे। जो व्यक्ति इन 18 बातों को अपनाएगा, वह जो भी करेगा सफल होगा। दुनियादारी और कार विहार संबंधी आचार्य चाणक्य के विचार। धन विश्व को चलाने वाली एकमात्र शक्ति है। जिनके पास धन है, उन्हीं के मित्र तथा संबंधी होते हैं। धनी होने के कारण उन्हें ही वास्तविक पुरुष या महिला माना जाता है। धनी होने से ही उन्हें मूर्ख होने पर भी बुद्धिमान, विद्वान तथा योग्य माना जाता है। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य। 9वां वचन, भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ तक कि अमीरों को भी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। 10वां वचन,
हर चीज की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीताहरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण रजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। 11वां वचन, यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहे, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। 12वां वचन, व्यक्ति नीचे दी हुए 3 चीजों से संतुष्ट रहे। 1. खुद की पत्नी। 2. वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। 3. उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। 13वां वचन, लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 1. अभ्यास। 2. भगवान का नाम स्मरण। 3. दूसरों की भलाई। 14वां वचन, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। 15वां वचन, एक समझदार व्यक्ति को कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, लोगों को किसी बात का डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जहां बुद्धिमान लोग ना हो और जहां के लोग दान धर्म करना ना जानते हो। आचरण और व्यवहार संबंधी आचार्य चाणक्य के विचार। 16वां वचन, भगवान राम में ये सब गुण है। 1. सद्गुणों में प्रीति। 2. मीठे वचन। 3. दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति। 4. मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार। 5. गुरु की उपस्थिति में विनम्रता। 6. मन की गहरी शांति। 7. शुद्ध आचरण। 8. गुणों की परख। 9. शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति। 10. रूप की सुंदरता। 11. भगवत भक्ति। 17वां वचन, विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक अभीतकारी होती है, इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। 18वां वचन, जो मेहनती हैं, वो गरीब नहीं हो सकते। हरदम भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता। जो चुप और शांत रहे हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जागृत लोग निडर रहते हैं। 19वां वचन, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है। 20वां वचन, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। 21वां वचन, नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में समानता 1, अत्यधिक क्रोध 2, कठोर वचन 3, अपने ही संबंधियों से शत्रुता 4, नीच लोगों से मैत्री 5, हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। 22वां वचन, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। 23वां वचन, वे लोग जो इस दुनिया में सुखी है, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार है, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और